हेलो गाइस, वो आप दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में अवेयर होंगे ही। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों स्टूडेंट और उनके साथ साथ सोनम वांगचुक सर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट लगभग 1 महीने से चल रहा है और इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक सर के साथ साथ कुछ स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे हुए थे। इस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है नीट पेपर लीक को लेकर। कई सालों से नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है और नीट के पेपर ही नहीं, नीट के पेपर के साथ साथ अदर एग्जाम्स हैं उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो नीट के स्टूडेंट और कई एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं वो 1 साल तक पेपर की तैयारी करते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। पेरेंट्स भी इतना सारा पैसा लगाते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है तो जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स वो सब डिप्रेस हो जाते हैं। एंड अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल चले हैं बिकॉज उन्हें डर है कि अगर वो फिर से पेपर के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वो पेपर भी लीक हो गया तो उनका फिर से 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। सो नीट पेपर लीक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकती, बट 1 महीने से ज़्यादा हो गया प्रोटेस्टर को बैठे हुए और लाखों स्टूडेंट प्रोटेस्ट में यही डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें अब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए। अगर आप एजुकेशन को संभाल रहे हैं तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एजुकेशन से रिलेटेड सारे काम सही से करवाएं और पेपर लीक नहीं हो। बट अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकते तो आपको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। तो लोगों की यही सिंपल डिमांड है। एंड 20 जुलाई को इस प्रोटेस्ट का एक मार्च भी होना था। ये मार्च जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक होना था और 20 जुलाई को ही जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इन प्रोटेस्ट के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया है और इन स्टूडेंट के साथ जो कि निहत्थे थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके साथ इतना बुरा सलूक किया है, उन पर लाठी चार्ज किया है, आंसू गैस के गोलों का यूज़ किया है और पता नहीं क्या क्या। बट दिस इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और ये गवर्नमेंट ये सब जनता की सुनने के लिए, जनता की चीज़ों का ध्यान रखिए, उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें। बल्कि यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, ना तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इन प्रोटेस्टर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। सो वो जो प्रोटेस्टर हैं, ये सब स्टूडेंट हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी डिमांड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उनके साथ इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सो यहाँ पर हमें भी अवेयर होने की ज़रूरत है। हमें गवर्नमेंट से हर समस्या के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए सवाल पूछने की ज़रूरत है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती रहेगी। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अवेयर हों, अपने राइट्स को जानें, अपने राइट्स की डिमांड करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगें और गवर्नमेंट से सवाल पूछें। सो कई सारे प्रोटेस्ट अराउंड द इंडिया इस टाइम पर चल रहे हैं बट गवर्नमेंट किसी पर भी ध्यान नहीं दे रही है। एंड ये सारे प्रोटेस्ट लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट को लेकर हैं, तो गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड एट द एंड मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो सोनम वांगचुक सर और स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवली जंतर मंतर पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन भी अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। आप कोई वीडियो बना के डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं ये प्रोटेस्ट लोग क्यों कर रहे हैं, उसका वैलिड रीज़न क्या है, ताकि लोग इसको प्रोपेगेंडा के रूप में ना देखें। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस प्रोटेस्ट को, जो कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसको सपोर्ट करें। और जय हिंद, जय भारत।